सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जे सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, गुरबाणी में वर्णन आया है, सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरे साचा साज। सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा परख विधाता। गुरु जैसा नाही कोई देव। यहाँ हम भक्ति भावपूर्ण हृदय से वाणी का स्वाध्याय करते हुए सद्गुरु की महिमा का गान करेंगे। सद्गुरु की महिमा को सर्व सामान्य जन नहीं जान सकते। व्यवहारिक दृष्टि से किसी शिक्षा को जिससे प्राप्त करना है तो उस मार्गदर्शक या उस्ताद को अपना गुरु बनाना पड़ता है। वह शिक्षा के निमित्त उसे आदर देते हैं, सम्मान की उच्च दृष्टि से देखते हैं। सद्गुरु अध्यात्म ज्ञान एवं ईश्वर भक्ति के प्रकांड प्रधान और भगवान का साकार स्वरूप होते हैं। निराकार स्वरूप तो सर्वत्र व्याप्त है। गुरु परमेश्वर एक हो जानो, अर्थात भाई गुरु और परमेश्वर को एक समान समझो। जितने भी संसार में पीर, औलिया और अवतार हुए हैं, उन सब ने मुक्त कंठ से आवाज़ लगाई है कि जो सारे संसार का मालिक है, अदृश्य भगवान है, वही स्वयं सतगुरु है। समस्त जगत के ये सतगुरु प्रतिपाल है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं हो सकता। साचा साहो गुरु सुखदाता, हर मेले भूख गवाए। सच्चा शहंशाह सतगुरु ही है जो सुख देने वाला, और हरि भगवान को मिलाकर प्रभु दर्शन की भूख को मिटाता। निस्दिन ही उनके गुणों का गायन कराकर दया करते हुए वे तुझे भक्ति पथ पर दंड कर देंगे। ये महिमा केवल सतगुरु जैसे सच्चे उस्तादों के बादशाह हो करने में समर्थ होते हैं। उस भक्ति को कराते हैं जिससे सब प्रकार के भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु मेरा बेमोहताज फरमाते हैं कि मेरा सतगुरु स्वयं आत्मनिर्भर है, सच्चा सौंदर्य है, वे सबको देते हैं। सतगुरु ही रचयिता है, उन जैसा कोई देवता नहीं। जिसके सौभाग्य हों वही जीव उनकी सेवा प्राप्त कर सकता है। श्री सतगुरु सबका पालन पोषण करते हैं और मायावी शत्रुओं से रक्षा करके अमर कर देते हैं। ऐसे मेरे सतगुरु की महिमा सारे संसार में प्रकट है। ये ही दीन गरीबों के सच्चे सहारे हैं। यही स्वयं साकार भगवान है। उन सतगुरु पर बलिहार जाऊं जिन्होंने गुप्त परमार्थिक भेद स्पष्ट करके समझा दिया। ऐसे सद्गुरु की जो सेवा करे वो निर्भय रहता है, वो दुखी नहीं होता। साहब फरमाते हैं कि समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान यही बतलाता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर में और संत सद्गुरु में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार सामान्यतः गरीब अमीर, राजा फकीर, बच्चा बूढ़ा और जवान, स्त्री पुरुष यदा कदा कह ही देते हैं कि सबको भगवान देता है, इसी प्रकार गुरुमुख व ज्ञानी संतों के ज्ञान पूर्ण वचनों को
सुनकर उनके अनुसार सतगुरु भी मालिक का साकार रूप होता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन दान। अर्थात संत सद्गुरु सांसारिक संपदा के साथ साथ परमार्थिक संपदा भी प्रदान करते हैं, जिसे सच्चा नाम प्रदान करना, दिव्य दृष्टि प्रदान करना, आत्म साक्षात्कार करवाना, भगवान के दर्शन कराना, ये सद्गुरु के महान उपकार हैं। सामान्यतया हम देखते भी हैं कि कोई भी प्राणी मन से तन से दुखी होते हैं तो वो दूर दराज एकांत में रहने वाले, प्रभु के ध्यान में लीन रहने वाले संतों महात्माओं की खोज में निकल पड़ते हैं और उनके दर्शन पाकर उनकी सेवा करके वो संतुष्टि प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि सद्गुरु ही इस संसार में प्रकट होकर के समस्त संपदा के धनी होकर भी निष्काम भाव से विनीत व्यक्तियों को इच्छित फल देते हैं। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उनके समक्ष भिक्षुक बन करके करबद्ध प्रार्थना करके दान प्राप्त करते हैं। हम आज भी देख रहे हैं कि लाखों गुरुमुख जो अपने आराध्य देव श्री परमहंस दाता दयाल जी के संगत शरण में आते हैं, वे मुक्त कंठ से चर्चा करते हैं कि जब से श्री दरबार से संबंध जुड़ा है, नाम की आराधना करते हैं, मन में शांति व घर गृहस्थी भी सुखद हो गई। ये संतों का स्वाभाविक ही प्रभाव होता है, अन्यथा उनका लक्ष्य तो जीव की आत्मा को माया जाल के चंगुल से स्वतंत्र करा करके निज स्वरूप परमात्मा में एकाकार करना होता। जैसे संत सहजों बाई जी ने स्पष्ट किया है, निर्मल आनंद देत हो, ब्रह्म रूप कर देत, जीव रूप की आपदा, व्याधा सब हर लेत। स्पष्ट है कि संत सद्गुरु सच्चे परमार्थी व सच्चे दानी होते हैं। जैसे कि हम स्वयं भी पढ़ते हैं कि दर पर भले बुरे सभा में इच्छा पूर्ण होकर जावे। ये सभी बाणियाँ हमें स्थायी चेतावनी देते हैं, जिससे भोले भाले प्राणी सहज ही समझ सकें। क्या सरस उच्च दृष्टिकोण पूर्ण आत्म तुष्टि युक्त संदेश दे रहे हैं कि सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा साचा साज। इन वचनों पर अमल करते हुए, महापुरुषों की दया की याचना करते हुए अपने जीवन को सुख स्वरूप बनाएं और अपना परलोक भी संभाल लें।